हम सिंगोल के बारे में जानना चाहते हैं। संसद में सिंगोल की स्थापना की गई है। इस सिंगोल क्या है? आपने राजदंड तो सुना होगा। जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करते थे। बैटन्स चेंज ओवर। सेना में भी जब सेनाध्यक्ष अपना पदभार सेवा मुक्त होते समय दूसरे को देता है तो अपना बैटन, आप उसको सिंगोल कह सकते हैं, राजदंड कह सकते हैं। ये एक प्रतीक है पावर का कि मैं अपनी पावर अब दूसरे को दे रहा हूं। ये पावर हस्तांतरित होती है और हम जिसकी बात करते हैं, मैं उसी सिंगोल की बात करता हूं। ये शिवलिंग वत आपके अंदर वो ऊर्जा का सिंगोल। योगियों के पास सिंगोल होता है, गुरुओं के पास सिंगोल होता है। गुरु अपने शिष्य को वो सत्ता हस्तांतरित करता है, चाहे वो उसकी शिष्य स्त्री हो या उसका शिष्य पुरुष हो। दोनों में कोई भेद नहीं है। वो सिंह ओज प्रकट होता है, वो तेज प्रकट होता है उसकी वाणी से, उसके कर्मों से, उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से, उसकी जीवनचर्या से और उसके ज्ञान से। वो चीज देखी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है, किसी के पीछे भीड़ नहीं है तो वो राजा नहीं है। एक राजा बाहर का होता है और एक महाराजा अपने खुद का होता है। वो स्वयं ही महाराज होता है और जो महाराज हो उसको सेंगोल पकड़ना नहीं पड़ता। वो अपने आप में सिंह होता है, उसके पास ओज होता है और जिसका ओज प्रकट हो जाए उसको बाहर से राजदंड पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये राजदंड कभी प्रतीक हुआ करते थे पावर के। जिसके पास वो राजदंड है वो दंड धारण किए रहता था। राजाओं के पास भी आपने हाथ में वो दंड देखे होंगे। ये दंड यदा कदा हमारे शास्त्रों में जगह जगह वर्णित हैं। इंद्र के हाथ में क्या है? वो वज्र, वो सिंगोल है, वो राजदंड है। किसी को वो मारने पहुंच जाते हैं तो मार वही सकता है जिसके हाथ में पावर है। ये पावर भी आती और जाती है। पता नहीं कितने इंद्रों की बात कही गई है। आप भी इंद्र ही हैं, वो इंद्राणी ही हैं। ये पावर जब प्रकट हो जाए तो ये पावर किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है, दूसरे पे अधिकार जमाने के लिए नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को राज करने के लिए है। उस राज को जान तो जाओ। जब हम उस राज को जान जाते हैं तो अपने अंदर वो राजदंड आपको दंड नहीं देता, इस दंड से परिचित करवाता है। वो दंड आनंद देता है। ये डंडा किसकी समझ में आया? आपके पास भी वो दंड है। उस दंड को समझ के कोई लंबा लेटना शुरू करता है। हे मां, ये राजदंड, ये राज मुकुट, ये राजयोग सबका सब तेरा है। उस सदा उसके आगे प्रणाम और दंडवत करता है। हे माता, हे अज्ञात पावर, हे अज्ञात शक्ति, मैं तुझे समर्पित हूं और तुझे समर्पित होके तेरे राजकाज देखने के लिए तेरी कृपा से मैं इस काम को करूंगा। वो अपने आप को महाराज कहलाते हुए भी सकुचाता रहता है। काहे का महाराज? हां, उसके अंदर जरूर कोई महाराज खड़ा हो जाता है जो दिखाई नहीं देता।
आपके अंदर भी वही सब है। इस तन में आप अपने उस पवित्र सिंगोल, पवित्र ओज को प्रकट होने दो। मांस, मज्जा और इसके बाद वीर्य, इसके बाद तेज, तेज से ओज का निर्माण होता है। और ओज छुपाए नहीं छुपता। आप चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो, वो तेज आपको दमदमाता रहेगा, आपके चेहरे से प्रकट होता रहेगा यदा कदा। आप खुद तो अचंभित होंगे ही, सम्मोहित अपने आप को देख के होंगे ही, और दूसरे यदि हो जा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। भगवान कृष्ण को देखने के बाद उनके चित्र से जब भीड़ इकट्ठी हो सकती है, उनके आज जो भी हम प्रतिमाएं देखते हैं, अद्भुत दृश्य उपस्थित करती हैं। और वो मां, वो अनंत भुजाओं वाली, आप अपने उस ओज को प्रकट कीजिए, अपने ही अंदर उस मां के तेज को जगाना शुरू कीजिए। और जिस दिन आप नहीं जागे, वो जागती है। और जब वो जागते हैं तो कृष्ण काले नहीं है, मां काली, मां काली नहीं है। ये कालापन ओज में तब्दील होता है, फिर काले का चेहरा भी दमदमाता है। कभी देखना हो तो जरा नजदीक से देखो उस भीड़ को जो मेरे आगे आगे चलती है, पीछे नहीं। आज की तारीख में अनगिनत सूर्य जमीन पर है और चांद की तो कोई कमी नहीं है।